नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज हम मैथ का जो टॉपिक करने जा रहे हैं, हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत देखे होंगे कि एज का रेशो दे रखा है, यानी जो एज से संबंधित सवाल है आज मैं आपको करवाऊंगा। और डेफिनेटली आप ये कहेंगे कि ये सबसे आसान टॉपिक है। और अगर ये टॉपिक है ना रेशो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित है, अगर आपको उसकी जीरो नॉलेज है ना, तब भी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं दोस्तों। जो इसमें याद रखने वाली बात है या फिर जो हमारी कॉमन सेंस भी हम डेली लाइफ में देखते हैं, अगर आज आपकी एज 10 साल है और आपके दोस्त की एज 15 साल है, जो आपके और आपके दोस्त में जो एज का डिफरेंस है ना वो 5 साल है। आप कितने साल बाद चेक कर लीजिए, जो एज का डिफरेंस है वो सेम रहेगा। यानी अगर 20 साल बाद की बात करूं तो आपके और आपके दोस्त की उम्र का जो अंतर है वो 5 साल ही रहने वाला है। ये आपको सबको पता भी है। हम ये सिर्फ क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, इसमें कुछ समझाने वाला लायक नहीं है, लेकिन ये देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 1, रेशो ऑफ एज दे रखा है। 2 पर्सन है, उनकी एज का रेशो दे रखा है 4:7। एक दूसरे से 30 साल ज्यादा है, यानी जो उनकी उम्र का अंतर है वो 30 साल है। तो हमें बताना था दोनों की एज का सम कितना है, यानी हमें सम बताना था दोस्तों। एक की एज 4 है, एक की 7 है, ये रेशो दे रखा है हमें। और इसने क्या बोला है कि एक दूसरे से 30 वर्ष बड़ा है। तो अगर मैं ये बोलूं रेशो के हिसाब से कितना बड़ा है, आप बोलेंगे 3, क्योंकि एक 4 है एक 7 है, तो रेशो के हिसाब से कितना बड़ा है 3। लेकिन इसने बोला कितना है 30, यानी जो 3 की वैल्यू है, 3 रेशो की वैल्यू वो 30 के इक्वल होगी, यानी 30 साल के इक्वल होगी। ठीक है। तो अब इसने क्या पूछा है, सम पूछा है, यानी सम कितना हुआ 4 और 7 11। तो हमें 11 की वैल्यू बतानी थी। 3 की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू 10 और 11 की वैल्यू कितनी होगी 10 से मल्टीप्लाई, यानी 110। यही हमारा आंसर था, इसमें कुछ भी नहीं था। अगर आपको ये पता है 4 और 7 दे रखे हैं, रेशो के हिसाब से 3 बड़ा है, लेकिन दे कितना रखा 30 साल, यानी 3 रेशो की वैल्यू 30 साल के इक्वल है। बस हमें यही तो इक्वल करना था। काफी आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इस पे हम आगे क्वेश्चन करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। 11 क्रिकेट प्लेयर है, 11 क्रिकेट प्लेयर की जो एवरेज एज दे रखी है वो 20 साल दे रखी है। और जो कोच की एज को इंक्लूड किया जाए तो एवरेज एज 10 साल बढ़ जाती है। अगर मैं कोच को भी इसमें शामिल कर लूं तो एवरेज एज 2 साल बढ़ जाती है। तो हमें कोच की एज बतानी थी, यानी हमें कोच की उम्र का पता लगाना है। दोस्तों ये क्वेश्चन एज से संबंधित कम, एवरेज से संबंधित ज्यादा है। 11 खिलाड़ी है, एवरेज 20 है। एवरेज एक ऐसी वैल्यू होती है, अगर मैं ये बोलूँ ना प्रत्येक खिलाड़ी की उम्र 20 साल है तो भी इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि एवरेज का मतलब ये होता है किसी की ज्यादा किसी की कम, उसको हमने एक एवरेज मान लिया। अगर मैं सबकी 20-20 साल बोल दूं तो भी कोई गलत नहीं है ये। यानी जो हमारी टोटल आई ना वैल्यू, यानी एक खिलाड़ी की उम्र कितनी है 20 साल और खिलाड़ी कितने हैं 11 साल, यानी टोटल ईयर कितनी आई हमारी 11 और 20 की गुणा करेंगे 220 साल। यानी जो उम्र का सम निकाला हमने, एज का सम निकाला, वो 220 साल आ गया। अब इसने क्या किया, इसने कोच को शामिल कर लिया और एज एवरेज है ना वो 2 साल बढ़ गया। एवरेज 2 साल बढ़ा, इसका क्या मतलब है कि जो इसने प्रत्येक खिलाड़ी की उम्र को भी 2-2 बढ़ा दिया होगा, तभी तो एवरेज बढ़ा।
यानी इसने 11 खिलाड़ी थे, प्रत्येक खिलाड़ी की उम्र को 2 साल बढ़ा दिया, तो कितने साल बढ़ा दिया इसने टोटल? 22 साल। 22 साल तो इसने बढ़ा दिया। तो इसकी खुद की भी होगी, और इसकी खुद की कितनी होगी? खुद की भी 22 होगी, क्योंकि अब एवरेज कितना हो गया? अब 20 नहीं रहा है, एवरेज 22 हो गया। यानी 22 साल तो इसकी थी ही, और 22 साल को इसने बढ़ा दिया, 11 खिलाड़ियों की उम्र को बढ़ा दिया उसने 2-2 साल करके 22 साल। यानी 22 और 22 44 साल इसकी एज थी, तभी इसने एवरेज को 2 साल बढ़ा पाया। ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। 11 खिलाड़ी थे, उनकी एवरेज 20 साल थी। अब कितने खिलाड़ी हो गए? 12। यहाँ पे हमने सम निकाला, 220 आ गया। अब कितने हो गए खिलाड़ी? 12। ये एक दूसरा तरीका निकालने का, अगर आप इस तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं। 11 खिलाड़ियों की उम्र का सम कितना था? 220। अब कितने खिलाड़ी हो गए? 12। और एवरेज कितना है? 20 और 2 22। यानी ये टोटल उम्र आ गई हमारी। मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 12 दूनी 24, 264। पहले कितना था? 220। अब कितना है? 264। तो कोच की उम्र कितनी है? दोनों का अंतर कितना है? 44 साल। यही हमारा आंसर था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिलेंगे, तो आप प्रैक्टिस करेंगे जितना, उतना कम समय आप एग्जाम में। वही बात है, अगर आप क्वेश्चन में अब समय लगा रहे हैं ना, तो आप एग्जाम में उतना ही कम समय लगाएंगे। अगर आप आज घर बैठे हैं, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन में अगर टाइम कम लगा रहे हैं ना, तो आप ये समझिए एग्जाम में आपको उतना ही ज्यादा समय लगने वाला है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, द रेशो परसेंटेज ऑफ पुनीत एंड अप्पू। ये पुनीत है और ये अप्पू है। परसेंटेज यानी जो, ध्यान से समझना दोस्तों, इसको मैं एक कंसेप्ट समझाने वाला हूं। इसमें परसेंटेज दे रखी है 2:3। 3 साल के बाद उनकी एज का रेशो 3:4 हो जाता है। ये प्रेजेंट थी और ये 3 साल बाद, यानी 3 साल बाद रेशो क्या हो जाता? 3:4। तो हमें क्या बतानी थी? प्रेजेंट एज ऑफ पुनीत। पुनीत की प्रेजेंट एज, यानी ये जो वैल्यू थी, इसकी वैल्यू बतानी थी हमें। दोस्तों, अब आप एक बात देखिए, ये प्रेजेंट एज का रेशो दे रखा है 2:3, और 3 साल बाद 3:4 है। दोस्तों, एक बात सोचिए, अगर 2 पर्सन है, उनकी आज एज कोई कुछ भी है, और मैं 5 साल बाद बोल दूं, तो दोनों की एज है ना 5-5 साल बढ़ेगी, यानी वो तो इक्वल बढ़ेगी। यानी पुनीत की भी 3 साल बाद सेम बढ़ेगी उम्र, और इसकी भी। यहाँ पे कितना का अंतर है? 1 का, और यहाँ पे कितना है? 1 का। तो इसमें हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पुनीत और अप्पू है, इनकी उम्र में जो इक्वल बढ़ोतरी हुई है, और हमें यही चेक करना था इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल ना हो तो कैसे करना वो भी बताऊंगा आपको। यहाँ पे कितनी बढ़ोतरी है? 1 पॉइंट की, और यहाँ पे कितनी है? यहाँ भी 1 पॉइंट की है, लेकिन यहाँ किसने क्या बोला है? 3 साल। यानी 1 रेशो की वैल्यू कितनी है? 3। और हमसे क्या पूछा था? प्रेजेंट एज ऑफ पुनीत, यानी हमें 2 की वैल्यू पूछी थी। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 6 साल। ये माइक्रो सेकंड का क्वेश्चन था दोस्तों, आप एग्जाम में बिना पेन उठाए भी सोल्व कर सकते थे इसको। बस आपको ये देखना था, 2:3 दे रखा है, उसके बाद 3:4 हो जाता है। दोनों में इक्वल बढ़ोतरी है, आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। यानी 1 की वैल्यू 3, 2 की वैल्यू 6। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पे विद मैंने एग्जाम नेम लिख रखा है, किस एग्जाम में पूछे गए, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। 5 ईयर एगो एवरेज एज ऑफ पी एंड क्यू की, पी और क्यू दोनों की जो एवरेज एज थी वो 15 साल दे रखी है।
5 साल पहले, यानी 5 वर्ष पहले जो एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज पी क्यू आर की जो प्रेजेंट एज है, यानी ये प्रेजेंट की बात है, पी क्यू आर का एवरेज दे रखा है 20 साल। तो हमें क्या बताना था, आर की एज बतानी थी 10 साल के बाद, ये प्रेजेंट और ये क्या है 10 साल बाद, 10 साल बाद हमें आर की एज बतानी थी। दोस्तों 5 वर्ष पहले की बात है, पी और क्यू की एज का एवरेज कितनी है 15 साल, दोनों का सम कितना होगा 15 दूनी 30, यानी 30 साल इन दोनों की उम्र का जोड़ आ गया। ये 5 वर्ष पहले की बात है। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो पी क्यू की एज का कितना होगा, दोनों की 5-5 साल बढ़ेगी, 5 इसकी 5 इसकी, तो दोनों की कितनी बढ़ेगी 10 साल, यानी दोनों का अगर मैं प्रेजेंट में सम निकालूं तो कितना आएगा 40 साल। और जो प्रेजेंट में पी क्यू आर का दे रखा है वो एवरेज 20 है, तो तीनों का सम कितना आएगा 20 या 60, यानी 60 साल। लेकिन पी क्यू का सम कितना है 40 साल, तो आर की एज कितनी आ गई 20 साल। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, काफी आसान है। पी क्यू का हमने पी क्यू आर में से माइनस कर दिया, तो आर की कितनी आ गई 20 साल। तो हमें क्या बताना था, आर की 10 साल बाद, 10 साल बाद एज कितनी होगी इसकी, 20 और 10 30 वर्ष, यानी जो आर की 10 साल बाद उम्र होगी वो 30 ईयर होगी। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 5, 10 साल पहले एज ऑफ फादर वाज 3 टाइम ऑफ हिज सन। ये फादर है, ये सन है। 10 साल पहले 3 टाइम था, यानी अगर ये इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी 1 है, ये इसका 3 टाइम, मतलब रेशो दे दिया इन्होंने। ये 10 वर्ष पहले की बात है, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष फ्रॉम मतलब अब से लेके, यानी अगर ये बीच में प्रेजेंट है तो इसने क्या बोला, यहां से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद ये 2 टाइम हो जाती है, यानी इनका रेशो 2:1 हो जाता है। तो हमें क्या बतानी थी, उनकी प्रेजेंट एज का रेशो बताना था। यानी ये 10 वर्ष पहले की बात है, ये जो लाइन है मैंने ये प्रेजेंट एज की बता दी, और ये 10 वर्ष बाद की बात है। दोस्तों अगर कोई भी 2 व्यक्ति है, उनकी एज का रेशो दे रखा है, मान लो आपको कुछ भी दे रखा है, 5:6 दे दिया, 3:4 दे दिया, और कितने भी साल के बाद देखिए वो रेशो सेम रहेगा। जैसे ये 10 वर्ष पहले दे रखा 3:1, तो 10 वर्ष के बाद भी कितना रहने वाला है 3:1, यानी जो एज का रेशो वो भी यही रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या चेंज आया, ये 3 से 2 रहा, ये तो हो नहीं सकता है, यहाँ 1 से 1 है, ये सेम रह रहा है, ये चेंज हो गया, तो हमें इसको चेंज करना है। यानी इनके बीच का अंतर कितना है 2 का, तो इसी 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कि इनके बीच का अंतर कितना है 1 का, इस 1 से इनको मल्टीप्लाई करना है। 3 में और 1 में कितना अंतर है 2 का, तो इस 2 को इस रेशो से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2 दूनी 4, और यहाँ पे 2, और इनके बीच का अंतर कितना था 1 का, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 3:1, और यहाँ पे कितना है 4:2। तो यहाँ पे कितनी बढ़ोतरी है 1 पॉइंट की, और यहाँ पे 1 पॉइंट की। दोस्तों हमने ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि
इससे क्या हो जाता है, इनमें बढ़ोतरी सेम हो जाती है। यानी जो आज एज है और 10 साल बाद है, इनमें सेम चेंज होगा ना। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप और आपके फ्रेंड की एज कुछ भी है तो 10 साल बाद तो दोनों की सेम बढ़ेगी ना, 10-10 साल। तो यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो ये प्रेजेंट है, इसमें और इसमें कितना फर्क है, 10 साल पहले की बात है और ये 10 वर्ष बाद की बात है, यानी 20 साल का गैप है। एक की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 20 से गुणा 60 और यहाँ पे 20, और यहाँ पे कितनी आएगी 80 और यहाँ पे 40। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे 60 साल थी, यहाँ पे 80 हो गई, यानी 20 साल बाद की बात है। तो हमें क्या बताना था, प्रेजेंट में बताना था। यानी ये 10 साल पहले की बात है, तो 60 के बाद कितनी होगी 10 साल बाद 70, और यहाँ पे कितनी होगी 30। तो हमें यही तो बताना था, जो प्रेजेंट एज का रेशो कितना आएगा, 1 की 70 1 की 30, रेशो निकालेंगे तो कितना आएगा 7:3। यही हमारा आंसर था 7:3। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आए होंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसको एज से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए और कम से कम 50 क्वेश्चन सोल्व कीजिए, तब जाके आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।